नमस्कार, जय माता दी। सर्वप्रथम आप लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अग्रिम शुभकामना दे रहा हूं। सनातन धर्म का वैभवशाली नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। राजाधिराज महाराज शालिवाहन ने जो है हुण और शकों को पराजित करके जो है चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना किया था इस भारतवर्ष में, और उसके राज्य सम्मत के काल को ही जो है शक सम्मत कहा जाता है। और उसी शक सम्मत के अनुसार जो है भारत का राष्ट्रीय शक सम्मत चलता है, जबकि सनातन धर्म में जो हिंदू नव वर्ष है वह भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और शालिवाहन के दादा अर्थात उनके पूर्वज जो थे महाराजाधिराज वीर वर विक्रमादित्य के राज्य सम्मत से अब तक जो है 2080 वर्ष बीत गए। 80वां वर्ष शुरू हो रहा है, तो इसलिए यह सम्मत जो है विक्रम सम्मत 2080 की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आज मैं जो है पुनः गंगा शरणम परिवार के तरफ आप सबको मिलने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। चैत्र नवरात्रि 2023 के परिप्रेक्ष्य में, जिसका प्रथम भाग मैंने आप लोगों को भेज दिया था और उसमें पूरा डिटेल हमने दे दिया है कि नवरात्र कैसे करना है और नवरात्र में मुहूर्त क्या है, कलश स्थापन का मुहूर्त क्या है, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो पहले वाला वीडियो जो है थोड़ा छोटा था, ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में क्या है, ये जो मैं भेज रहा हूं आज, तो इसमें मैं 9 दिन के 9 देवियों के स्वरूप का वर्णन करने जा रहा हूं कि 9 दिन में आप माता के 9 स्वरूपों का कैसे किस दिन क्या करना है आपको, ये आप जरूर सुन लेंगे ध्यान पूर्वक। और कौन सी तारीख रहेगी, दिन क्या रहेगा, ये विवरण मैं प्रस्तुत कर देता हूं। मुहूर्तादिकों की जानकारी के लिए आपको हमारा प्रथम भाग देखना पड़ेगा। ये दूसरा भाग आज मैं आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूं और विश्वास करता हूं कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते होंगे। और हमारे जो भी जाते हैं वीडियो, ये मैं आप लोगों तक सहज भाव से पहुंचाने का प्रयास मात्र करता हूं, जिससे समाज का और आप सबका जो है कल्याण हो सके यथाशक्ति। जो मेरा नैतिक धर्म है उसका पालन करता हूं और धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रयास करता हूं कि वैदिक व्यवस्थाओं में आप सबकी रुचि बनी रहे, भगवान भगवती में रुचि बनी रहे। तो इसलिए जो है इसको अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्र दोस्तों तक पहुंचाएं, पारिवारिक जनों तक पहुंचाइएगा और सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। जो भी विचार में कहीं कुछ पूछना हो तो मैं प्रत्येक कमेंट का उत्तर दूंगा। और आप फोन नंबर रहता ही है, कोई विशेष जानकारी हो तो आप बिल्कुल फ़ोन भी कर सकते हैं। तो आइए मैं सीधे जो है आपको लिए चलता हूं आप लोगों को चैत्र नवरात्रि 2023 के 9 दिनों में माता के स्वरूपों का वर्णन, माता के स्वरूप का वर्णन, पूजन तथा रामनवमी व्रतोत्सव तक। तो प्रथम दिन, नवरात्रि के प्रथम दिन शुरू हो रहा है 22 मार्च 2023 दिन बुधवार। तो प्रथम दिन आप माता शैलपुत्री का पूजन करना है, आपको ध्यान करना है उनको। प्रथम दिन की देवी यही है। श्वेत कमल पुष्प हाथों में है उनके और सफेद रंग के वृक्ष पर आसन है उनका और श्वेत वस्त्राभूषणों से सुशोभित है, मोतियों की माला गले में लटकी हुई है उनके। इस प्रकार माता शैलपुत्री का ध्यान करें। वे शांति की प्रतीक हैं, तपस्या की प्रतीक हैं और मानव जीवन में सबसे ज्यादा जो है शांति की आवश्यकता होती है और वो माता शैलपुत्री से आपको प्राप्त हो जाती है। दूसरे दिन की देवी होती हैं। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप होता है माता का। द्वितीय दिन गुरुवार पड़ रहा है, अर्थात 23 मार्च 2023 को माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान दर्शन का महत्व है। आप इस दिन जो है ध्यान करेंगे तो बाघ के चर्म पर बैठी हुई माता ब्रह्मचारिणी, पद्मासन में ध्यान किए हुए माता जो है, हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण किए शांत सात्विक माता ब्रह्मचारिणी तपस्या में लीन है, संसार के कल्याण के निमित्त निरंतर तप कर रही हैं। तो आप ऐसे माता
ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए दूसरे दिन का व्रत पूरा करेंगे। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा का व्रत होता है, आज माता चंद्रघंटा का ध्यान और पूजन होगा। 24 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को मां चंद्रघंटा का ध्यान करें। माता बाघ की पीठ पर बैठी 10 भुजाओं से युक्त, हाथों में अस्त्र शस्त्र तथा घंटा व अमृत का कलश धारण किए हुए हैं और विचरण कर रही हैं और अपने प्रिय भक्तजनों को ममतामयी दृष्टि से देख रही हैं। और उनका ध्यान अगर आप करते हैं तो अकाल मृत्यु के दोष नष्ट होते हैं। कुंडली में या जीवन में कहीं अपमृत्यु का दोष है तो वो नष्ट होता है। तो निश्चित ही माता चंद्रघंटा का ध्यान करें आप। चौथे दिन माता कुष्मांडा का ध्यान करते हैं और ये समय आपका 25 मार्च 2023 को दिन शनिवार रहेगा। इस दिन के व्रत में माता कुष्मांडा का ध्यान करना है। माता कुष्मांडा के ध्यान में देखते हैं माता शक्ति का स्वरूप है। सारे अस्त्र शस्त्र आयुध हथियार जो होते हैं उन सब की अधिष्ठात्री देवी हैं और वनराज बड़े अयाल बड़े बड़े कंधे पर उगे हुए बालों से आवेष्टित सिंह के कंधे पर बैठी हुई वह माता, समस्त अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित वह देवी अपने भक्तों को अभय का वरदान देती हैं, निर्भय करती हैं। तो माता कुष्मांडा की स्तुति प्रार्थना जरूर करें आप और अभयता का वर प्रदान करें। विशेष करके यह व्रत जो है सैनिक, राज्य कर्मचारी, राजसत्ता अथवा जो लोग अपने को ओजस्वी, बहुत तेजस्वी या समाज सुधारक बनते हैं उनके लिए बड़ा आवश्यक है ये व्रत। 5वें दिन के व्रत में माता स्कंद माता का व्रत है। ये दिन रविवार रहेगा और दिनांक रहेगा आपका 26 मार्च 2023 को। माता स्कंद माता की पूजा करनी है। स्कंद माता अर्थात भगवान कार्तिकेय, जिनको आप मंगल कहते हैं, खडानन कहते हैं, कुमार कहते हैं, अयप्पा कहते हैं, मुरुगन स्वामी कहते हैं, बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं। भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं। तो ऐसे मंगल देव जी अर्थात स्वामी कार्तिकेय की माता होने का गौरव प्राप्त है स्कंद माता को। और बहुत सारे अलंकारों से विभूषित वह मातेश्वरी जगत जननी जगदम्बा दिव्य स्वरूप से समस्त भक्तों को भौतिक उपद्रवों से बचाती हैं और भौतिक कल्याण करती हैं उनका। इसलिए इनका ध्यान अवश्य करना चाहिए और इनका पूजन आप ध्यानपूर्वक जरूर करें। छठे दिन जो है माता कात्यायनी की पूजा होती है। माता कात्यायनी की विशेषता है पीले रंग के वस्त्र, पीले आयुध और पीले फूलों की माला धारण करती हैं। दिन सोमवार रहेगा और 27 मार्च 2023 को माता कात्यायनी की आराधना आ रही है। नवरात्र का जो है छठा दिन रहेगा। माता की विशेष पूजा करें। जिनके विवाह में बाधा आ रही है, जिन लड़के लड़कियों के विवाह में बाधा आ रही है वे जरूर करें, और जिनके दाम्पत्य जीवन में कटुता आ रही है वे लोग जरूर इस व्रत को करें माता के। माता रानी जरूर कृपा करेंगी आप पर। और उस दिन पीले वस्त्र पहनना है और पीले पदार्थों का भोग लगाना है आपको। मीठा वगैरह जो भी भोग में देंगे उसमें आप चाहें तो थोड़े थोड़े हल्दी डाल देंगे। पंचमेवा इत्यादि विशेष करके कर सकते हैं। और आपके जीवन में दाम्पत्य संबंधी, विवाह संबंधी सारी बाधाएं दूर होती हैं, ऐसा शास्त्रों का वचन है, माता का वचन है। तो आप माता कात्यायनी की स्तुति प्रार्थना जरूर करेंगे। और माता कात्यायनी की शक्तिपीठ वृंदावन में है। श्रीधाम वृंदावन में ही 51 शक्तिपीठों में माता कात्यायनी का कात्यायनी शक्तिपीठ है। तो कभी वृंदावन की तरफ जाना हो तो जरूर दर्शन करिए और घर पे माता कात्यायनी के स्वरूप का जरूर पूजन करिए। ये विशेष था, इसलिए मैंने इस पर 2 शब्द बढ़ाया। अब जो है 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा होती है। 7वां दिन मंगलवार रहेगा। दिनांक 28/3/2023 को माता कालरात्रि का विशेष पूजन है, जिन्हें महासप्तमी भी कहते हैं। माँ कालरात्रि अर्थात काल को भी नष्ट करने की क्षमता रखने वाली, समस्त भौतिक उपद्रवों से रक्षा करने वाली, भूत प्रेत पिशाच तंत्र मंत्र जंत्र जो भी उपद्रवादी क्रियाएं होती हैं इन सब से अपने साधकों की रक्षा करने वाली माता कालरात्रि जो है बिल्कुल आपकी रक्षा करेंगी और करती रहेंगी, करती हैं। इसलिए आप माता कालरात्रि की आराधना करें, ध्यान करें। और माता कालरात्रि जो है काले रंग के वस्त्रों में आवेष्टित, काले शरीर, नरमुंडों की माला पहने हुए और
काले रंग के जो है चीते के ऊपर बैठी हुई, काले रंग के तेंदुए के ऊपर, जिन्हें ब्लैक पैंथर बोलते हैं आजकल अंग्रेजी में, तो ऐसे वाहन के ऊपर बैठी हुई वह माता जो है अपने भक्तों के दर्शनार्थ और उनको अभय देने के लिए प्रकट होती रहती हैं, समस्त बाधाओं से मुक्ति दिलाती हैं और दीर्घायुष्यता का वरदान प्रदान करती हैं, जिससे साधक निर्भय होता है। 8वें दिन माता महागौरी की उपासना होती है। महागौरी की उपासना में आप जो है महागौरी चाष्टकम, नवरात्रि का 8वां दिन अर्थात 29 मार्च 2023 को महागौरी, जो महादेव की प्रिया हैं और नंदी पर सवार सौंदर्य बोध से ओतप्रोत वह देवी अपने समस्त साधकों को तपस्या का फल प्रदान करते हुए मातृ स्वरूप से दया प्रदान करने वाली हैं और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। ऐसी माता महागौरी हैं। महागौरी का ध्यान करने से सौंदर्य की वृद्धि होती है और जीवन में खुशहाली प्राप्त होती है। दाम्पत्य जीवन में रहने वाले लोगों को माता महागौरी की निश्चित ही स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए और सौभाग्यवती जनों को जरूर पूजा करना चाहिए महागौरी की, क्योंकि उस दिन महागौरी की पूजा करने से माता महागौरी उन्हें सौभाग्य का वरदान देती रहती हैं। तो इसलिए आप सब उस दिन माता की जो है चुंदरी इत्यादि से, लाल चुंदरी, सिंगार इत्यादि से यथाशक्ति उनकी अर्चना, वंदना, सेवा, फूल पत्ती जो भी है उसी से करो, लेकिन करो। चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन 30 मार्च 2023 गुरुवार को है। रामनवमी धूमधाम से इसी दिन मनाई जाएगी और नवरात्रि का पारणा 31 मार्च 2023 दिन शुक्रवार को सुबह करना है। पारणा 31 मार्च को है, इसका ध्यान रखेंगे। 9 के 9 दिन व्रत योग्य है, 9 दिन का व्रत आपको करना है और रामनवमी धूमधाम से मनाना है और व्रत का पारणा 31 मार्च को करेंगे आप। व्रत प्रारंभ होगा अब और आप लोग खूब धूमधाम से व्रत उत्सव मनाइए, सनातन धर्म की ध्वज पताका को लहराइए, जन जन तक चलिए और जन जन में इसको अधिक से अधिक प्रसारित करिए, सुनिए और मातृसत्ता मातृशक्ति से ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त करिए। और ये नवरात्रि इत्यादि जो पर्व हैं, ये अपने अंदर आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने का एक सोपान है और आपको अधिक से अधिक मौन व्रत करना चाहिए, गरिष्ठ अन्नों का त्याग करना चाहिए, हल्के भोजन लेना चाहिए, हल्का फलाहार लेना चाहिए और जितना हो सके माता के मंत्रों का, दुर्गा सप्तशती के पुस्तक से दिव्य मंत्रों का पूजन पाठन करना चाहिए। और संभव हो अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो घरों पर जो है अपने पुरोहित को, आचार्य इत्यादि को बुलाकर माता की स्तुति, प्रार्थना, पाठ इत्यादि कराना चाहिए। आप लोगों ने सुना और इसे अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद और शुभकामनाएं। माता रानी कृपा करें, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप सबको मिले। जय श्री राम, जय भगवती।